नमस्कार मित्रों। आज हम देखने वाले कक्षा 10वीं का 10वां पाठ जो है जीने की कला, जिनके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि उनका समय का है 1885 से लेकर 1958 तक उनका समय है और रहा हुआ है। और इसके चलते हम सबसे पहले उनके परिचय की बात करें। हालांकि मौलाना अबुल कलाम उनका नाम है और आजाद उपनाम से है उसे जाना जाता है। उनका एक नाम है जो कि वो एक जाने माने शिक्षाविद थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया हुआ है। वो एक चिंतक यानी कि एक विचारक प्रकृति के व्यक्ति थे। वो हमारे स्वतंत्र भारत के, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से वो हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने अरबी फारसी भाषा को भी सिखाया हुआ था और उनके वो एक ज्ञाता के रूप में है वो जाने जाते एक विद्वान थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में देखे तो ललित और चिंतनात्मक निबंध जो है उनको उन्होंने विशेष रूप से एक आकार जो है वो दिया हुआ है। तो इस तरह इनका कार्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा रहा है और उसी से ही उनका साहित्य में नाम है बना हुआ है। अब जो हमारा टॉपिक है कि जीने की कला, उसे लेकर यहाँ पर अबुल कलाम ने क्या कहा हुआ है कि मनुष्य जो है वो सारे प्राणियों से अलग है, क्योंकि हमें समझ शक्ति बुद्धि दी गई है तो हमें हमारा जीवन है वो बाकी प्राणियों से अलग जीना चाहिए। तो उस बात को लेकर यहाँ जीवन जीने की कला के बारे में है वो खास तौर पर निबंध के जरिए एक प्रकाश है वो डाला गया है। देखते हैं। उनसे पहले ये 2-3 पॉइंट है वो आप नोट कर लो। तो इस तरह अब पाठ के परिचय के साथ हम आगे बढ़े तो कि सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि जीना है वो एक आसान बात नहीं है, कि जीने के लिए कई सारी तकलीफें उठानी पड़ती है। यदि मरना है उसे कहा जाए तो एक आसान है कि मर तो और कोई सकता है, पर जीने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह लोग हैं वो जीवन को बड़े बड़े कामों में लाना चाहते हैं, पर वास्तविक जीवन वह नहीं है कि उनको बड़े काम में लाना चाहिए। हकीकत जीवन तो वही सफल रहेगा कि जो हंसी खुशी से अपना जीवन है वो काट सके, उसे ही अच्छा जीवन है वो कहा जा सकता है। इसके लिए अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग संस्कृति द्वारा कई प्रकार की एक मत जो है, मान्यताएं है वो दी गई है। वो अलग अलग तौर पर है और सबका यदि एक भाव देखे तो सबका क्या रहा है कि हंसी खुशी में जीवन बिताना। उनमें एक चीनियों का मत भी रहा है कि जब चीनी व्यक्ति को पूछा जाता है कि जीवन क्या है या जीवन कैसे जीना चाहिए, तो उनका क्या अनुमान रहा कि उनमें से वो बुद्धिमान लगा, क्योंकि उन्होंने क्या जवाब देना कि खुश रहना ही जीवन जीने का तरीका है। कि इस संसार में बुद्धिमान कौन है, तो सबसे ज्यादा जो खुश रहते हैं वो बुद्धिमान है। तो इस तरह चीनियों के मत से भी ख्याल आ जाता है हमें कि जीवन जीने की कला उसे ही कही जाएगी कि जो अपना जीवन हंसी खुशी में बिता पाता है। तो इसी तरह खुशी से जीना सबसे महान काम है कि हर कोई जी तो लेता है, पर जीवन को हंसी खुशी के साथ बिताना ही एक महान काम है। तो इसी तरह से यह संसार में जीने की कला के लिए कई सारे लोग अलग अलग प्रकार की सीख देते हैं। उनमें से हम एक नाम देखें कि आंद्रे गिड नामक जो व्यक्ति है, आंद्रे गिड नाम का व्यक्ति, उनका क्या मत रहा है कि वो मानते हैं कि खुश रहना केवल जरूरत नहीं, हमारा उत्तरदायित्व भी। कि सिर्फ जरूरत नहीं कहते, जरूरत नहीं, क्या है हमारा उत्तरदायित्व। उसके हिसाब से जीना क्या है कि एक हमारी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने लिए नहीं जीते, हमारा एक उत्तरदायित्व है जिनके कारण हमें जीना चाहिए। इनके लिए उन्होंने बहुत उदाहरण भी दिए हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव है वो कई अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, कि हम जिस परिवार में रहते हैं हमारा जीवन का असर जो है उन पर पड़ता है, परिवार का पूरे समाज में पड़ता है, हमारा असर पूरे देश तक लागू होता है। तो इस तरह
उनके मत से जीना है वो सिर्फ जरूरत ही नहीं, हमारा एक उत्तरदायित्व भी है। और हंसी खुशी में जीना जिनके कारण है, हम यदि खुश होंगे तो परिवार खुश होगा, समाज खुश होगा और देश भी खुश रहेगा। तो इस तरह की बातों को लेकर आंतरिक गीड का विचार भी यही रह रहा है कि खुश रहना और जीना है वो सबसे जरूरी है। और इसके बाद जीवन को क्या कहा गया है, एक शीशा घर कहा गया है। जीवन है वो क्या है, एक शीशा घर है। शीशा घर यानी क्या होगा कि आईना, जो कांच में हम देखते हैं, मानो जो आईना होता है, तो जीवन को भी एक शीशा घर कहा गया है। क्योंकि आईने में हम सब कुछ देख सकते हैं कि यदि आईने के टुकड़े हो जाए तो हर एक टुकड़ों में हम अपना प्रतिबिंब है वो देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ समाज में भी जीना है, वो भी एक इसी तरह का काम है। कि कहा है उदाहरण के साथ कि यदि हम है वो दुखी हो और हमारे आसपास सब कुछ खुश हो, एक अच्छा सा वातावरण हो, तो हमें अपना इतना दुख है उनका एहसास नहीं होता। और यदि हम है वो खुश हो पर हमारे आसपास सारे उदास चेहरे हो, तो किस प्रकार हम उदासी में आ जाते हैं। हम खुश होते हुए भी अपनी खुशी है वो उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यही बात को लेकर जीवन को एक शीशे घर की तरह कहा है कि हम जैसा होते हैं वैसा ही समाज पर उनका प्रभाव पड़ता है, यानी कि सामने हमें प्रतिबिंब मिलता है और समाज में जैसा होता है वैसा ही प्रतिबिंब हमारे अंदर होता है। तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खुश रहना है वो जरूरी है। क्योंकि जो बात है कि यदि हम खुश रहेंगे तो ही सामने वाला खुश होगा, यदि हम उदास हो गए तो वो भी उदास हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर जीवन को एक शीशा घर का आईना कहा है। तो इस तरफ ये भी इतने मुख्य पॉइंट है, इसके अलावा भी है, पर पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इसके बाद आगे क्या बात की है कि हम जीवन जीने में अलग अलग सारे तरीकों का प्रयोग करते हैं, पर जीवन को हमने क्या समझ लिया है कि जो धर्म दर्शन आध्यात्म से जीवन है उसको जोड़ दिया है। कि जो ये तीन गुण को लेकर, जो धार्मिक है, जो सदाचारी है और जिसे लेकर है, ये बात की गई है कि धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी, इन लोगों को हमने ऐसे ही देखा है कि वो सदा ही है वो गंभीर रहते हैं, अपने बुझे दिल और बुझे चेहरे के साथ है वो दिखाई देते हैं। इसलिए हमने क्या मान लिया है कि यदि धार्मिक बनना हो, एक फिलोसोफर बनना, दर्शन शास्त्र है जानकार, और यदि एक सदाचारी हो तो वो बुझे दिल रहते, जिनके कारण क्या हो गए कि एक कृत्रिमता बन गई, एक जीवन में गंभीरता आ गई है। कि यदि हमें एक फिलोसोफर बनना है तो गंभीर तरह से हमारा जीवन है बिताना चाहिए। कई सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जो महान बड़े लोग होते हैं पर उनका जीवन है उसमें खुशी नहीं दिखाई देती, वो गंभीर तरीके से एक अपने आप से मानो दबाए हुए से जीवन बिता रहे होते हैं। तो यह वास्तविक जीवन नहीं है। जीवन जीने के लिए है वो कई कलाएं हैं वो मायने रखती है। इनमें कहा कि जीवन जीने की कला में क्या आवश्यकता है कि हम बुझे हुए चेहरे को लेकर या विश्वकर्मा की बनाई हुई इस धरती पर स्थान नहीं पा सकते। क्योंकि इसमें तो सूरज चमकता हुआ, झिलमिलाते हुए तारे हैं, बहते हुए झरने हैं, खिलते हुए फूल है, या तो कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं कि जिनके जरिए है हम ऐसी दुनिया में अपना स्थान है वो नहीं पा सकते। इसलिए हमें जीना है, किसे सीखना है, प्रकृति से। प्रकृति से हमें जीना सीखना है। कि प्रकृति में हम देखें तो प्रत्येक फूल मानो खिले हुए होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। चांद है वो मानो मुस्कुरा रहा है, सूरज है वो मानो एक रोशनी दे रहा है। तो हर एक तत्व है वो इस प्रकार खिले होते हैं कि उसी के साथ यदि हम घुल मिल जाए तो आसानी से हंसी खुशी से अपना जीवन है वो बिता सकते हैं। तो इसलिए प्रकृति का आधार लेकर उससे हमें जीना सीखना चाहिए। तो इस तरह जीवन जीने की कला को लेकर आमतौर पर मुख्य बात तो यही बताई गई है कि हमें हंसी खुशी में जीवन है वो बिताना चाहिए। तो इस तरह आप ध्यान से एक एक शब्द से पूरा पाठ पढ़ लीजिए। हालांकि देखें तो ये पाठ बहुत छोटा है पर उसमें जो बात बताई गई है वो बहुत ही समझने लायक है, उनका अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। तो वो देखकर उसके बाद अभ्यास में दिए गए, स्वाध्याय में दिए गए जो सारे प्रश्न है वो भी आपको होमवर्क के तौर पर है, नोटबुक में आंसर के साथ है वो लिख लेने हैं।
ठीक है।